हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डीएसएसबी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका कोई अदर एग्ज़ाम है तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जो करंट अफेयर हमारे 2023 में मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है, जो 2021 में क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें एक आईआईटी रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, तो मैं टॉपिक वाइज क्लास लेके आया हूँ। जो हमारी 9 बजे एक सीरीज़ होती है, मैं डेली अपलोड करता हूँ, उसमें आपको हमारी मिल जाएगी। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो जो लोग नए आए हों वो हमारे साथ चैनल में जुड़ जाएं, ठीक है। आपको डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हैं वो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं बात करता हूँ आईआईटी क्या होता है, ठीक है। आईआईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। इससे हिंदी में हम कहेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहेंगे, ठीक है। हम इसमें कितनी हमारे इंडिया में टोटल आईआईटी है, टोटल आईआईटी है 23, ठीक है। ये किस लिए फेमस होती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। रिसर्च पर्पज से ही फेमस होती हैं। अदर मैं बात बता दूँ इसमें, ठीक है, टोटल हो गई। और स्थापना की बात करता हूँ, कभी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये मई 1950 में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? आईआईटी के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो आज हम साथियों 2023 की करंट अफेयर लेके चलेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगी हम टॉपिक वाइज कराएंगे, जिससे कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपकी प्रीवियस ईयर जितनी भी 2023 की करंट अफेयर है आपकी पूरी हो जाए। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपका एक नंबर आईआईटी से जो भी आएगा क्लियर हो जाए। हमारी डेली क्लास होती है, डेली जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप का सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू की है, ठीक है। आईआईटी का नाम है तो आप देख सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी है। आपको क्लियर हो जाएगा इससे कि आईआईटी कहाँ बनी हुई है, ठीक है। और हमारी इस टाइम प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। ये किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं ये पूछा जाता है। प्लस ये कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, आपसे ये करंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आईआईटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। और कौन सी आईआईटी का संस्थान ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है, गुवाहाटी हो जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। ऊपर वाले की है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च प्रोग्राम परम सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन विच आईआईटी, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूंगा, क्या है क्वेश्चन, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है? एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर से ही प्रीवियस ईयर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसे क्या पूछा जा सकता है, विच इंस्टीट्यूट वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 22, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने जीता है, ठीक है। क्लियर कर दिया, दो आईआईटी आपको क्लियर हो गई हैं, क्वेश्चन बन सकता है, कोई नई बात नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से रहेगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे और किस आईआईटी ने शीर्ष 50 में जगह बना ली है, ठीक है। इसमें पूछा है आईआईटी बॉम्बे एंड विच आईआईटी, ठीक है। बॉम्बे के साथ में कौन सी आईआईटी है जिसने शीर्ष 50 में रिसेंटली रिलाइज्ड क्यूएस एशिया रैंकिंग में अपनी रिपोर्ट बनाई है? तो आईआईटी दिल्ली ने बनाई है, आईआईटी दिल्ली ने बनाई है, ठीक है। अब अगर वो आईआईटी दिल्ली दे देगा, अगर वो क्वेश्चन को मानना चाहेगा तो ऐसे बोलेगा, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग में, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के साथ किस आईआईटी ने शीर्ष 50 में जगह बनाई है? तो आईआईटी बॉम्बे होगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर मैंने कर दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट की बात करता हूँ कि क्वेश्चन आपसे पूछा है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी संस्थान शीर्ष पर है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इनकी भी एक रैंकिंग आती है, ठीक है। और इसमें क्यूएस रैंकिंग पूछिए कौन सी आईआईटी ने उसमें शीर्ष दिया है, ठीक है। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी को दिया है। नेक्स्ट की बात करूँगा, आपसे क्या पूछ सकते हैं कि टाइमर हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग के शीर्ष 50 में से भारत में कौन सी आईआईटी शामिल की गई है? विच आईआईटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च इंक्लूड, सॉरी, ठीक है, विच आईआईटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड द टॉप 50
द टाइम हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में, ठीक है, आईआईटी ने शामिल की कौन सी, तो आईआईटी दिल्ली होगा आंसर। आपको मैंने 3 कर दिए, ठीक है। ऊपर आपको मैंने बता दिया था, गुवाहाटी के बारे में बता दिया था, मद्रास हो गई, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, 4 आईआईटी के नाम आपको याद हो गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने क्लियर कर दिया आईआईटी दिल्ली, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्यूएस हायर एजुकेशन वाली मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके बाद हम पहुँचते हैं इस वाली पे, हाल ही में किस आईआईटी के अध्यक्ष के विक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट में सम्मिलित किया गया था। तो ये हमारा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। राजेंद्र पवार को विच एनआईटी प्रेसिडेंट हैज़ रिसेंटली हैज़ ऑनर्ड विथ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ विक्की, ठीक है, राजेंद्र पवार जी को। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हाल ही में किस आईआईटी में शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक को विकसित की है। इसलिए मैं क्लियर लेके आया हूँ उसके बारे। रिसेंटली रिसर्चेस ऑफ विच आईआईटी हैव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने। आपका जो आंसर होगा इसका आईआईटी मद्रास होगा, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए मद्रास होगा, हम सेम लिखेंगे इसमें, आईआईटी मद्रास होगा। प्लस इसमें हमारा प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है, मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आपसे पूछ सकता है कि समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने की तकनीक के लिए हम क्या कह सकते हैं, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों में बिजली उत्पन्न कर सकता है। अब आपसे पूछ सकता है सिंधुजा 1 क्या है, ठीक है, नाम दिया गया सिंधुजा 1 पूछ लेगा, तो इसका मतलब है कि आपका समुद्र से उत्पन्न, ठीक है, समुद्र से उत्पन्न है, दे देता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आ चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो किसी और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और आईआईटी का जो भी एग्जाम होता है हम लोगों का, उसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं ना किसी एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर हेतु गूगल में $1 मिलियन मिले हैं, ठीक है। विच आईआईटी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड $1 मिलियन फ्रॉम गूगल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर, ठीक है, आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट की बात करता हूँ, देखिए इसका एक प्लस पॉइंट है, गूगल ने भारत को पहला रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर बनाने हेतु आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन का फंड दिया है। कितने का दिया है, $1 का दिया है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस, ठीक है, थर्ड ने आईआईटी ने तीव्र हृदय संबंधी आईआईटी है, इसमें आपका 3 हो गया, ठीक है, आईआईटी है ये, हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किए, मैंने आपको पूरा बताया था, ये रिसर्च के लिए भी जानी जाती है। विच आईआईटी हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन आर्टिफिशियली हार्ट टू डील विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स, आईआईटी कानपुर ने। और ये यूपी का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी का क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँगा, आपसे पूछा है कि भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन हम मेडिकल वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर वाला है, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि आईआईटी दिल्ली का विदेश में पहला परिसर खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा इसका, ठीक है, अबू धाबी में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, ऐप से सवाल है कि आप प्रहारी मोबाइल ऐप के बारे में पूछा है, किस आईआईटी ने लॉन्च किया है, आईआईटी दिल्ली ने किया है। ऐसे ही किसान मोबाइल ऐप है एक, वो किसने लॉन्च किया है, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है, जो कि उत्तराखंड में लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन खनन मंत्रालय और आईआईटी मुंबई द्वारा आयोजित हुआ है, कहाँ आयोजित हुआ है, मुंबई में आयोजित हुआ है। अच्छा, एक हमारी एक योजना है, उसमें उसके बारे में बात करूँगा, आईआईटी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश की है, इसके बारे में बात करूँगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, एक यूपी की है, क्लियर कर दिया मैंने। जिला स्तर पर आईआईटी और जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निश्चित कोचिंग प्रदान करना इसका काम है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है आईआईटी से रिलेटेड कुछ है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किसके लिए, यूपी की है, इसका काम क्या है, ठीक है। जिला स्तर पर आईआईटी जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है, ठीक है। प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी जेईई एंड नीट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही ये वर्क करेगी सिर्फ, ठीक है। आपको अगर हमारी करंट अफेयर पसंद आई हो, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये डेली क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, ठीक है। और आपका जो उसमें प्रीवियस ईयर में पीवाई को करा रहा था, वो मैं एक बार वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं डीएसएसबी के, तो मैं अगर 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे पहले तो पेपर की डेट ही आ जाएगी। इससे बेटर तो यही रहेगा कि मैं आपके लिए एक पेपर के जितना भी नॉन टेक्निकल है वो मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, थैंक यू।